स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप सबको भी पता है कि इलेक्शन अच्छी तरीके से द एंड हो चुका है। किसी प्रकार की कोई दुराय या कोई भी आर्टिकल नहीं है। सबको पता है कि बीजेपी जीत गई। हाँ, और कांग्रेस विपक्ष में बैठे हैं। हम आपको ये सोशल मीडिया पे हर एक जगह पे आपको इलेक्शन के मैटर में तरह तरह के वीडियो मिल जाएंगे। हाँ, बथेरे हैं और हम अब बना रहे। आप भी सोच रहे होंगे कि भाई पहले लाते तो कुछ और होता, अभी लाए तो कोई बात नहीं। हमें आप सब पे उम्मीद है और भरोसा है, कोई बात नहीं। और अगर बात किया जाए इस इलेक्शन की तो यार बीजेपी का दावा था कि 400 पार। हाँ, और कांग्रेस का था कि 400 पार नहीं होने देना है और कांग्रेस उसमें सक्षम भी रहा कि 400 पार नहीं हुआ, 300 तक भी नहीं पहुंच पाए। हाँ, मैक्सिमम 300 के एवरेज ज़रूर पहुंचा, आप सबको भी पता है। एक फैक्टर ये रहा कि यार आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो कि देखने को मिला कि यार कुछ उलटफेर। और सबसे ज़्यादा उम्मीद की अगर बात किया जाए तो यूपी से था। और 22 जनवरी को सबको पता है कि राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था। समारोह नहीं बोला जाए, ये जो भी बोले सब चलेगा, ऐसा नहीं हुआ था। और आप मेरे यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में लॉन्ग वीडियो बनेगा, उसे शॉर्ट वीडियो बनाएंगे तो आप सब मेरे वीडियो अगर रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरे दीवार पे भी एक पोस्टर लगा हुआ है 22 जनवरी का, जो कि कार्ड है, निमंत्रण कार्ड, सबको पता है। और अगर सबसे ज़्यादा देश में, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने देश की बात किया जाए, वर्ल्ड की बात किया जाता है तो अयोध्या का नाम आता है, फैजाबाद आता है, अयोध्या। और वहाँ की बात अत्यधिक हो रही है। आखिर वहाँ से बीजेपी कैसे हार गई या क्या हुआ। वहाँ पे अगर किसी का माइंड सेट चला है तो वो सपा का चला है, अखिलेश यादव का। और किस प्रकार से उनका माइंड चला ये कहने लायक नहीं है। कुछ जैसे कहते हैं ना, अपने फिल्मों में सुना होगा कि जहाँ पे तुम्हारी द एंड होती है वहाँ से हमारा सोचना शुरू होता है। शायद ऐसा ही कुछ उनको किया गया। अप्रोच अच्छी खासी रही, ऐसा नहीं कि नहीं रहा। यूपी से जो उम्मीद लगाया गया था ओपिनियन पोल के हिसाब से और बीजेपी के हिसाब से, बीजेपी का दावा था कि 80 में से कम 70-75 सीट आनी चाहिए। और हर किसी का दावा था यूपी से मैक्सिमम कम से कम 70-75 सीट आनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम ज़्यादा आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं किस प्रकार से आहत हुए हैं अयोध्यावासी। और अयोध्यावासी तो आहत हुए ही नहीं हैं, किसी प्रकार से नहीं। हाँ, कुछ ग्रामीण इलाका है अयोध्या जो कि वहाँ पे पकड़ बीजेपी का नहीं हो पाया, कांग्रेस ने पकड़ बना ली। और उसी की वजह से, ग्रामीण एरिया के वजह से, जो कि वोट बीजेपी को वहाँ से नहीं मिला और वो सीट हार गई। और एक छोटा, ज़्यादा नहीं हम आपका टाइम इन्वेस्ट करेंगे, एक छोटा सा क्लिप आपको हम रखेंगे, उसके बाद इस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे आगे। एक छोटा सा क्लिप आप देख लीजिए किस प्रकार से अयोध्यावासी भी कुछ आहत हुए हैं और किस प्रकार से संत वहाँ का कहते हैं और वहाँ का नागरिक भी क्या कह रहे हैं। एक बार आप सब को सुनना चाहिए मेरे हिसाब से, एक बार आप सब सुन लीजिए, उसके बाद फिर आगे वीडियो में बात करेंगे। अगर राम को अयोध्या वासियों ने ठुकराया है तो राम भी उनको ठुकराएंगे। उनको कैसे हरा दिया, जो 90 के दशक की वो शाम, जब लाखों की संख्या में राम भक्तों को, साधु संतों को यहाँ गोलियों से भून दिया था और उन्हीं को जिता दिया। चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहाँ लगे थे हराने के लिए। निजी स्वार्थ कहीं लग गए होंगे, चंद रुपए दिख गए होंगे। ये अयोध्यावासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया था कि आरएसएस की जरूरत अटल जी के समय थी, अब हम बहुत मजबूत हैं। हार जाती तो कोई बात नहीं, अयोध्या जीती तो पूरा भारत जय श्री राम कहता। पर आज जो अयोध्या पे उंगली उठ रही है ना, वो अयोध्या हारने की वजह से है।
आज लग रहा है कि अयोध्या वासियों ने फिर से वो त्रेता लौटा दिया जब माँ सीता को वनवास कर दिया था। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास कर दिया था। पर ठीक है, ये जनादेश है, लोकतंत्र है, इसमें सबका सम्मान होना चाहिए। और मोदी जी तो राष्ट्रवादी नेता हैं, एक साधु, एक संत, जो एक भारतीय परंपरा को समझता है, राष्ट्रीयता को समझता है, उन स्वतंत्रता के सेनानियों की स्वाधीनता को समझता है, जिसने इस भारत में वातावरण स्वतंत्रता का फैलाया था। वरना गुलामी की मानसिकता में तो आज भी। चलिए देख लिए, और अब आते हैं पॉइंट पे। आखिर कांग्रेस उस पर कैसे सक्सेस हुआ। तो एक छोटी सी आपको बात हम बता देना चाहते हैं, ये कि मेरी दावा नहीं है, जो कि कांग्रेस की पार्टी से तरफ से, सपा की पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव अपनी जुबान से खुद बोले हैं, और उन्होंने अपनी सभा में खुद बोले हैं कि अगर बीजेपी 400 सीट पार कर गए तो संविधान को जो होती है उस चीज़ को पलट देंगे। हाँ, ताल की ठोक कर बोला था, उस चीज़ को पलट देंगे, और आरक्षण चीज़ जो होती है वो सारा का सारा चीज़ बदल जाएगा। और इस प्रकार से उनके मन में भयभीत करके डाल दिया, या भयभीत बोले या जो भी बोले, और उसी वजह से खास करके हम अयोध्या सीट की बात कर रहे हैं, और उस सीट को सपा ने आराम से अपने तरफ खींच लिया। हाँ, दिल तो हर किसी का टूटा है। आपको सोशल मीडिया पे तरह तरह का मीम्स देखने को मिल जाएगा, तरह तरह का रील्स देखने को मिल जाएगा, तरह तरह का वर्ड देखने को मिल जाएगा कि आप यहाँ से मंदिर जाएं, सरयुग नदी में नहाएं, उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट रामलला के दर्शन के लिए जाएं, अयोध्या में एक भी प्रसाद ना खरीदें। आखिर ऐसा क्यों आहित हुआ है? ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी, नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी का समर्थक, नहीं, पूरा देश हुआ है। जितनी हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं वो सारे के सारे, सिर्फ अयोध्यावासी को छोड़कर, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है उनको छोड़ करके, उनको लगा लो या छोड़ दो, जो भी आपकी इच्छा हो, उनको रख के, और सब खुश हैं, ना खुश हैं। और जो इसने कांग्रेस को वोट दिया वो तो बहुत खुश है, सपा। हाँ, एक किसी व्यक्ति को, अकेला व्यक्ति को यार इस प्रकार से एक साथ 37-38 एक साथ भीड़ जाए, 37-38 पार्टी भीड़ जाए लड़ने के लिए, यार कुछ तो अनहोनी तो होगा ही ना। हाँ, अनहोनी होगा ना, आपने सही सुना, अनहोनी होगा। और जो कि उस चीज़ को किया भी। और बंगाल से भी आशा था बीजेपी को कुछ ज़्यादा ही, बट बंगाल से भी उनको कोई कामयाबी उतना नहीं मिला, जितना चाहिए उतना नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला। हम ये कोई हवा में या कोई तुक्केबाजी गप नहीं कर रहे हैं। आपके साक्षात आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे, हर एक जगह न्यूज़ चैनल, हर एक जगह आपने देखे होंगे इस प्रकार की बातें। हाँ, आखिर बीजेपी वहाँ से हारा क्यों, ये भी एक फैक्टर है। क्यों हारा, इस बात को चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए दूसरा वीडियो में बात करेंगे। आखिर बीजेपी खास करके अयोध्या से क्यों हारा। चलिए अब विशेष क्या बोलें, अयोध्यावासी आपने जो किया बहुत अच्छा किया, आपको सत सत नमन है। लेकिन आपको ये भी बात सत्य है कि आप जब माँ सीता को आलछन लगा सकते हैं तो उनकी भक्तों को क्यों नहीं लगा सकते हैं, दरकिनार क्यों नहीं कर सकते हैं। और वो आज फिर एक बार आपने करके दिखाया है। ऐसा नहीं कि हमें किसी समाज से विद्रोह है, कुछ नहीं है ऐसा हमें, बट जो हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है, वो चीज़ को हम रख रहे हैं। इस वीडियो से किसी को आहत होगा, ऐसी बात नहीं है कि आहत नहीं होगा, होगा, बट आपने गलत किया है ना। हाँ, चाणक्य ने एक बार कहा था, अगर यदि किसी एक व्यक्ति को हराने के लिए अगर यदि पूरी दुनिया लग जाए तो समझ जाना मुखिया बड़ी ईमानदार है। और चाणक्य से बड़ा कोई
रणनीतिक है क्या, राजनीतिक करने वाले? नहीं ना, नहीं है। चाणक्य से बड़ा कोई राजनीतिक करने वाले नहीं है। उसके पास उनके पास माइंड कुछ अलग तरीके का था राजनीतिक करने का, जो कि आज बीजेपी पे पहाड़ बनकर अयोध्यावासी टूटा है। और पूरी सीटें हार जाती कोई बात नहीं था, अगर एक सीट मात्र अयोध्या से आ जाता ना, पूरा देश आपका सराखों पे रखते, पलकों पे रखते। लेकिन आप अपने खुद पलक से नीचा उतर चुके हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।